हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार क्लासेस। स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आज हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। वो है सब्जेक्ट PHE 15 और इसका एग्जाम है, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is, with the help of diagram, explain the Rayleigh criteria for resolving power and diffraction limit of a telescope. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है, इसकी तैयारी जरूर करें। और मैंने इसका सोल्यूशन भी आपके लिए ढूंढ लिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको पूरा सॉल्व भी बता देती, लेकिन आपको जो सोल्यूशन है वो मैं बता दूंगी कि आपकी बुक में वो कहाँ मिलेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यूनिट 3 में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं लिख रही हूँ इसके सोल्यूशन कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको यूनिट 3 में मिल जाएगा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सन स्पॉट्स ऑन द सोलर सरफेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सन स्पॉट्स, तो इसके बारे में आपको मोशन मतलब कि आपको सन स्पॉट्स के ऊपर पूरा नोट लिखना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपको यूनिट 5 में, जो यूनिट 5 है आपकी बुक की, उसमें 5.5 नंबर जो टॉपिक है, आर्टिकल है, पेज नंबर 14 पे, तो आपको वो आंसर वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज टाइडल फोर्स? Show that its expression is given by delta F vector G m into R upon R cube 2 cos phi I cap minus sin phi J cap। ये सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा यूनिट 6 यूनिट में। यूनिट नंबर 6 है और इसका आर्टिकल नंबर है 6.4 और पेज नंबर है इसका 37। तो यूनिट 6 पे आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन द टाइडल बर्ग्स of the planet with the help of the above expression। लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे के सारे जो मैं आपको बता रही हूँ 5 या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का बनता है। विद एन एप्रोप्रिएट डायग्राम एक्सप्लेन हबल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये मिल जाएगा यूनिट 13 में। यूनिट 13 में आपको मिल जाएगा पेज, आर्टिकल नंबर है 13.2.1 और पेज नंबर इसका है 8 नंबर पेज में वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ HR डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हर साल ही पेपर में HR डायग्राम के लिए, HR के लिए कई बार डायग्राम पे क्वेश्चन या फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन या फिर किसी न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये टॉपिक आएगा ही आएगा। Draw HR diagram showing quantities represented on its X and Y axis. Mark the position of supergiant and red giants and white dwarf on the diagram। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा यूनिट 7 में। यूनिट 7 में जो आर्टिकल है वो 7.4 है और पेज नंबर इसका 56 है। नेक्स्ट, डिफाइन ल्यूमिनोसिटी एंड रेडियंट फ्लक्स। Using Stefan-Boltzmann law of radiation, obtain the ratio of radii R1 and R2 of two stars with respect to T1, T2 temperature, surface temperature, and of absolute magnitude M1 and M2 respectively। तो ये क्वेश्चन भी जितना इम्पोर्टेंट HR डायग्राम है उतना ही इम्पोर्टेंट लुमिनोसिटी है, और ये बहुत बार विद एग्जाम्पल, विद शॉर्ट नोट, विद डायग्राम, विद लॉन्ग क्वेश्चन या फिर विद न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको है मिल जाएगा वो यूनिट नंबर 1 में और इसका पेज नंबर है 13। स्टेट वेरियल या फिर वायरियल थ्योरम स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को यूज करके आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है। प्रूव दैट दिस थ्योरम फॉर द स्टार मेड अप ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिल जाएगी यूनिट 8 में, आपकी बुक का जो यूनिट 8 है, और आर्टिकल नंबर है 8.3 और पेज नंबर है 68। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन स्टार
और इसके साथ राइट डिस्कस द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन CN साइकिल, व्हाई आर द स्टार्स इन विच एनर्जी इज जनरेटेड बाय CN साइकिल। ये ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन एक बार आया था, पेपर में आया है, इसीलिए मैंने इसे लिखा है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाउंड इन अपर रीजन ऑफ मेन सीक्वेंस इन HR डायग्राम, तो HR डायग्राम के ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एक बार ही आया था पेपर में, लेकिन HR डायग्राम मैंने एक बार आपको बोल दिया कि HR डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे HR डायग्राम का आपको टॉपिक मैंने अभी बताया है वहीं पे आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली पेज नंबर नहीं लिखा है। व्हाट आर एक्टिव गैलेक्सीज, एक्टिव गैलेक्सीज क्या होती हैं? एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ सेफर्ड गैलेक्सीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको मिल जाएगा यूनिट 14 जो है आपकी यूनिट 14 में, और आर्टिकल नंबर है 14.2 और पेज नंबर है 18। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द यूनिवर्सल इक्वेटोरियल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो आपका फर्स्ट बुक है उसी में आपको ये मिल जाएगा। एक्सप्लेन एस्ट्रोमेट्रिक एंड रेडियल वेलोसिटी मेथड फॉर डिटेक्टिंग एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, ये सारे एक ही जगह के क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ वन सोलर मास स्टार, वन सोलर मास स्टार, ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है लेकिन ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैंने देखा था कि पेपर में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना जरूरी समझा। एक्सप्लेन द नेब्यूलर मॉडल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, नेब्यूलर मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। नेब्यूलर मॉडल जो है ये कम से कम वैसे तो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है, आई थिंक ये पेपर में भी रिपीट हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाई इज क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन अ मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार एंड अ कॉम्पैक्ट स्टार शो दैट एज द मास ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इंक्रीजेस इट्स रेडियस डिक्रीजेस, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस रिजल्ट, तो ये भी आपको प्रूव करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा यूनिट 11 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Explain direct method of determining the radii of stars given that luminosity, effective temperature and absolute magnitude of two stars. Obtain an expression for the ratio of their radii as a function of the temperature and absolute magnitude. Long question है, तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार्ट दिस रिलेशन एंड फ्रीडमैन इक्वेशन गवर्निंग द एवोल्यूशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, और प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस के वैल्यू ग्रेटर देन 1। विच स्टार्स बर्न हाइड्रोजन, विच स्टार्स बर्न हाइड्रोजन, the discuss hydrogen burning in these stars giving the both chain reactions, very important। ये आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 9 और पेज नंबर 28 में। नेक्स्ट इज जीन्स क्राइटेरिया, जीन्स क्राइटेरिया में भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है और बहुत फॉर्म्स में पेपर में रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा टॉपिक लिख दिया है। आई सजेस्ट कि आप ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करें, ये भी आपको यूनिट नंबर 9 आर्टिकल 9.3.1 और पेज नंबर 12 में आपको मिल जाएगा। तो ये तो रहे क्वेश्चंस के बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट डिफ्रैक्शन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप 6 मीटर डायमीटर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 457 नैनोमीटर, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। The number density of particles in the photosphere of 10 raised to power 20 particles per centimeter cube and magnetic field of the sun is 1 g, or the calculate velocity alpha waves, important question। Sunspots are region on the sun surface with average temperature around 4500 Kelvin, and why do they appear dark? What is the basis is to conclude that sun is a rotating star about its axis?
कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सन स्पॉट रिक्वायर्ड टू बैलेंस द प्रेशर। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एक क्वेश्चन में रिपीट करे गए हैं और 10 नंबर का न्यूमेरिकल है। गिवन दैट सरफेस पार्टिकल डेंसिटी, वैल्यूज आपको दी गई हैं, इसमें क्वेश्चन भी है, इसमें डेरिवेशंस भी है, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड डिफ्रैक्शन लिमिट ऑफ एन optical telescope? Compare the resolving power of an optical telescope operating at 457 nanometer and a radio telescope operating at 300 megahertz, both having the same diameter. Velocity of light is given. Draw the horizon coordinate system to locate the position of a star. Suppose you wish to point a small telescope to a star whose azimuth is 30 degree and altitude is 60 degree. A star is brought to 40 to 5 pc to calculate the change in its magnitude. Important है, compute the size of a star in terms of r theta. अगर उसका टेम्परेचर और मैग्नीट्यूड आपको, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। The apparent magnitude of Jupiter is given, that of Uranus भी given है। Calculate their brightness ratio. Brightness ratio पे अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि आपको जुपिटर और यूरेनस भी आएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा कि ऐसे ही फॉर्म में आएगा, इनमें से कोई भी आ सकता है, ये चेंज हो सकती है वैल्यूज, अदरवाइज ब्राइटनेस रेशियो पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Both for a star of radius r and luminosity capital L, derive an expression for its temperature assuming that it radiates like a black body. तो ये तो होगी इसकी डेरिवेशन, उसी के साथ एक न्यूमेरिकल है। टेम्परेचर ऑफ सन आपको फाइंड करना है। कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सन जुपिटर सिस्टम assuming that Jupiter has a circular orbit of radius is given and its orbital period is given, assuming that Sun interacts only with Jupiter. Compare the brightness of Sun and Sirius B, given that apparent magnitude, दोनों का magnitude given है। A galaxy of absolute magnitude is given, distance भी given है। Would it be visible to unaided eye? क्या naked eye से हम इसे देख सकते हैं? Draw ray diagram of Cassegrain reflector telescope. Two telescope have objective diameter is given. और कंपेयर करें लाइट गैदरिंग पावर और डिफ्रैक्शन लिमिट, दोनों को कंपेयर करें, और डिफ्रैक्शन लिमिट का अलग से भी न्यूमेरिकल आ जाता है। अपेरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वीनस इज गिवन, जुपिटर का भी गिवन है। ब्राइटनेस कंपेयर करनी है, मतलब कि आपको इसमें भी रेशियो फाइंड करना है। जैसे कि मैंने बोला था रेशियो आ सकती है, बस आपको इन वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है। द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स इज गिवन, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स एट दैट टाइम। फाइंड अप्रॉक्सीमेट zenith distance of the sun on June 22 and December 23 at Delhi। 5 वैल्यू आपको गिवन है। तो ये तो रहे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और हमने कितने करे हैं? 16 न्यूमेरिकल्स करे हैं और उसके साथ 19 क्वेश्चंस करे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स हैं। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, आपका जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। जब भी आप अपना सिलेबस खत्म करोगे या आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। बाकी आपको जो इसकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी विद न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टॉपिक्स ही होंगे, न्यूमेरिकल्स छूट जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी इन न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपका ये टाइम बचाती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। इट गिव्स अस मोटिवेशन। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।